गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ आप फॉलो करना नहीं भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीचर 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाया गया है और आपके लिए अच्छे से अच्छे तरह के बनाया गया है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत से बहुत मदद मिल सके। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। अब ये एनालॉजी का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं STAR को RATS लिखा गया है, WARD को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला लास्ट में है, ये सेकंड वाला यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। यानी कहने का अर्थ हुआ सीधा लास्ट से लिखना शुरू किया है, RATS। तो आप D से शुरू करेंगे, DRAW, और DRAW ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से है। यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे बोतल, पानी, दूध और तेल देखने से ही पता चल गया यहाँ पे भिन्न आपका बोतल है, क्योंकि पानी, तेल और दूध ये आप कह सकते हैं द्रव अवस्था में है, जबकि बोतल आपका ठोस अवस्था में होता है। पहली बात। दूसरी बात, बोतल में आप इन सबको यूज कर सकते हैं, इसलिए आपका बोतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे B, C और E है, 2, 3, 5 है, 11, 12 और 14 है, 15, 16 और 17 है, 23, 24 और 26 है। अब यहाँ देखिए 2 + 1 3, 3 + 2 5, 15 + 1 16, 16 + 1 17, 11 + 1 12, 12 + 2 14, 23 + 1 24, 24 + 2 26। तो अब आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C में दोनों अल्फ़ाबेट के बीच एक का ही अंतर है, जबकि और सब में +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2 हो रहा है। तो जो भी लोग अल्फ़ाबेट का पोजीशन नहीं याद किए होंगे तो ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपको 4-5 नंबर दिलाएगा और आगे आपको मदद भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में लिखने के लिए मतलब लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड का ही है। अब यहाँ देखिए आपके पास पहला में है सोना, दूसरा में है आभूषण, तीसरा में है अयस्क, फिर है खदान, फिर है प्रक्रिया। अभी आप इसमें देखिए, यदि खदान, प्रक्रिया, अयस्क इस सब में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले आप पकड़ सकते हैं आभूषण। ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, और आभूषण सबसे लास्ट में चला जाएगा इसलिए क्योंकि सोना निकलेगा तो आभूषण ही बनेगा। तो ये आभूषण सबसे लास्ट में जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये आपका सबसे लास्ट में होगा। A और C आपका आंसर नहीं होगा। यदि आपके पास समस्या हो, कम समझ में आता, तब आपके लिए बता रहे हैं, और यदि शुरू से देखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके पहले तो सोना का ही आभूषण बनाएंगे, तो चलिए ये भी आपका ठीक है। अब उसके पहले ऑलरेडी दिया हुआ प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस किया जाएगा। अब आपके पास लास्ट में जो बचा है 3 4 की 4 3, अयस्क और खदान। पहले खदान खोजेंगे कि पहले अयस्क खोजेंगे, ये आप हमको बताएंगे, क्योंकि अयस्क पहले मिलेगा कि खदान पहले मिलेगा। तब आप बोल सकते हैं कि सर पहले खदान मिलेगा, क्योंकि जब खदान मिलता है उसके बाद अयस्क प्राप्त होता है, उसमें अनेक धातु अधातु हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 4 लीजिए, और 4 लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद अयस्क होगा। इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अल्फ़ाबेट सीरीज से। इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ आप देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो 3 3 का टेबल बना सकते हैं या 5 5 का भी बन सकता है। तो हम 3 3 का बना के पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ खाली है, यहाँ पे ए है। तो जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है पहले स्थान पे ए है, इसका मतलब यहाँ भी पहले स्थान पर आप ए देंगे और यहाँ भी पहले स्थान पे ए देंगे। और इसमें एक ही फार्मूला ध्यान रखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अधिकतर बार ऐसा होता है। कभी कभी बिना लाठी वाले को भी भैंस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 3 जगह ए दिया गया था, तो अधिकता ए की थी, इसीलिए हम 2 जो खाली जगह था वहाँ भी ए ही डाले हैं। कभी कभी अल्टरनेट भी रहता है ए बी, लेकिन यहाँ अधिकता इसलिए था। नेक्स्ट है बी 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 बी, तो यहाँ भी हम बी डालेंगे क्योंकि 4 जगह बी दिखाई दिया। और तीसरा जगह खाली है, सी है, सी है, सी है, सी है, तो यहाँ भी 4 जगह सी दिखाई दिया, तो यहाँ भी सी दे देंगे। अब जो मेरा सीरीज बन जाएगा, ये सीरीज बनेगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इक्वल हो गया। अब 100% कन्फर्म हो गए और इसमें आंसर जो हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो FLAIR बड़ा कर देते इसको भी, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए FLAIR, F है, L है, A है, I है, R है, तो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। दूसरा है FAULTY, FAUU, यही कहानी गड़बड़ा गया, यही आपके पास नहीं है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी दे देंगे, जो बी आपका नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सी और डी को चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं हमको पता चल रहा है, क्योंकि आंसर आपको मिल चुका है। अब यदि चेक भी करेंगे तो आंसर नहीं आना चाहिए, और यदि इस सी डी में भी आंसर आ जाता है तो समझिए क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि तब बोथ आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर बी ही रहेगा, क्योंकि अब सी डी को चेक करके अपने समय की बर्बादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, डिवाइड का अर्थ जोड़ना हो, प्लस का अर्थ घटाना हो, डिवाइड का अर्थ जोड़ना हो, डिवाइड का अर्थ जोड़ना हो, और माइनस का अर्थ गुना करना हो, और गुना का अर्थ भाग करना हो, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? प्लस का अर्थ घटाना है, यहाँ हम माइनस का साइन दे देते हैं, यहाँ माइनस कर दिए। प्लस का अर्थ घटाना हो, डिवाइड का अर्थ जोड़ना हो, डिवाइड इसमें है नहीं इसलिए जोड़ना का देंगे नहीं। माइनस का अर्थ गुना हो, माइनस यहाँ है तो गुना कर देंगे, और गुना का अर्थ भाग हो, यहाँ भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि 12 भागा 34 है, तो ये 12 भागा 34 पॉइंट में चला जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। और यदि एक बार ट्राई करना है तो करके देख लीजिए, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। 12/34 गुना 12 कर दीजिए, तो 2 से 6 और 2 से 17 बरछा के 72/17, 72/17 का मतलब है 17 चौके 68, मोटा मोटी 4 के आसपास आएगा। और 56 - 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा, तो वो नहीं आया, तो वो पहले ही हमको पता था। और ये पता हमको चला कहाँ से? तो सो देखिए यहाँ पे 12 भागा 34 था, तो यहीं पर हमको गड़बड़ लगा। अब आप देखेंगे गुना, अब देखिए यहाँ पे हुआ नहीं, 8 भागा 44, तो भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। 44 - 5 माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ गुना कर दीजिए। और प्लस का अर्थ है घटाना, यहाँ घटा दीजिए, और तब देखते क्या होता है। तो अब यहाँ देखिए 44 गुना 5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 बच गया 2, 5 चौके 20 2 22 के 2 बच गया 2, यानी 220 हो गया। 8 प्लस 220 228, 228 माइनस 25 करेंगे तो 203 आ जाएगा, और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त तक पहुंचना हो तो विकल्प में दिए गए चिन्ह में से कौन सा चिन्ह उपयुक्त होगा? अब यहां तक पहुंचने के लिए कौन सा चिन्ह उपयुक्त होगा? तो देखिए पहला चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं।
पहला चिन्ह आपका यहाँ पे हम प्रयोग कर करके देखेंगे एक एक करके। पहला चिन्ह क्या है देख लीजिए। यहाँ पहला चिन्ह है माइनस, यहाँ माइनस दिए, पहला चिन्ह है माइनस, दूसरा है प्लस, तीसरा है प्लस। तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 + 4 13, 13 + 8 13 7 20 1 21। तो पहला खत्म। दूसरा देखेंगे भागा, ये प्लस रहेगा। 12/3 4, 4 + 4 8, 8 + 8 बराबर 16, ये भी खत्म। तीसरा माइनस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 8 गया, ये भी खत्म। अब आप बिना सोचे समझे ये आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। भागा प्लस माइनस, 12/3 4, 4 + 4 8, 8 - 8 0 = यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक कागज को उस ढंग से मोड़ा जाता है जैसा कि दी गई आकृतियों में दिखाया गया है और उसमें 2 छेद किए जाते हैं। खोलने पर दिए गए उत्तरों के आधार पर कैसा दिखाई देगा। तो आपको ब्लैक साइड है वो भी गौर से देखिएगा तो पता चल ही रहा है। थोड़ा सा हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेट क्या है देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का ये A4 पेज है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से मोड़ा गया है, यहाँ पे ये इस प्रकार से मोड़ा गया है और यहाँ पे ये जो है लास्ट में यहाँ पे 2 गोला किया गया है। अब सबसे पहले आप देखिए इसमें अभी लेयरों की संख्या 1 है, यहाँ पे लेयर की संख्या 2 है, यहाँ पे उसका हाफ हुआ तो 4 है, यहाँ उसका हाफ हुआ तो 4 का 8 हो गया और 8 लेयर पे 2 गोला है, इसका मतलब 16 गोला होगा। 16 गोला में देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 8 है, 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ भी 16 है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब रही बात इसमें और इसमें, तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे लाइन है, जबकि यहाँ पे गोला इस टाइप से यहाँ है और यहाँ है, तो इस टाइप से होगा नहीं, ये गलत। नेक्स्ट बात करते हैं इसका और इसका। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे गोला है, जबकि ये ऊपर नीचे है, इसीलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पे है गोला और यहाँ पे है गोला और यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसी तरीके से यहाँ पे हर जगह है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पहला है PROFESSION प्रोफेशन, इसका है 1 5 4 3 9 2 2 6 4 7 ये दिया गया है। फिर कहता है FITNESS फिटनेस, फिटनेस के लिए लिखा है 3 6 8 7 9 2 2 लिखा गया है। तो अब आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखा गया, तो इसको क्या होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है और वैसे भी डबल एस यहाँ पे है तो डबल 2 है, यहाँ भी डबल एस है तो डबल 2 है, और यहाँ पे टी का जैसे 8 है, आई का 6 है, तो ऊपर नीचे देखिए यहाँ भी आई का 6 है, यहाँ ई का 9 है, तो यहाँ भी ई का 9 है। तो यानी कहने का मतलब ऊपर का कोड नीचे दिया गया है। आई का कोड आपके पास 6 आ गया है, एन का कोड आपके पास 7, टी का 8, ई का 9, एस का 2, आर का 5, ई का 9 और टी का 8। तो इस तरीके से 6 7 8 9 6 7 8 9 5 9 2 8 ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही उत्तर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया है। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे
वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटा का टाइम लगता है और पसीना पसीना हो जाते हैं, क्योंकि यदि फैन चलेगा तो फिर आप लोग का आवाज़ दिक्कत करेगा। इसलिए कोशिश करिएगा, गर्मी में रह के हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखिए आरेख जो आपके पास है, एक ये 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 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो धूम्रपान करने वाले वकील, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले, तो ये सब के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है धूम्रपान करने वाला, दूसरा है वकील और तीसरा है धूम्रपान न करने वाले। तो ये 3 डायग्राम आपके पास अवेलेबल है। अब इस 3 डायग्राम में किसको आप सही मानेंगे ये बताइए। तो देखिए हम यदि ऑप्शन से चलते हैं तो ये धूम्रपान करने वाले, ये नहीं करने वाले, ये वकील। तो इससे ये स्पष्ट पता चल गया जो वकील जो है न धूम्रपान करता न नहीं करता है, तो न करने वाला में है नहीं करने वाला में है, तो कभी संभव ही नहीं है। अब यहाँ पे हम किसको लेंगे, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये बीच में हम वकील साहब को रख लिए और बगल से हम धूम्रपान करने वाले को रख लिए, धूम्रपान करने वाले, और कुछ वकील साहब हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करने वाले। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, यदि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं जिनके पहले 2, ऐसे कितने नौ हैं जिनके पहले 2 परंतु एकदम बाद में 5 नहीं, यानी 29 तो होना चाहिए लेकिन 5 नहीं। तो 29 यहाँ है, 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 बस आपके पास 5 गो ऐसा मिला है। लेकिन कहता है 5 नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है तो ये नहीं होगा, ये 5 है तो नहीं होगा, ये 1 है तो होगा, ये 5 है तो नहीं होगा, ये 4 है तो होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 2 ऐसे मिले हैं जो 29 के बाद 5 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। ये जो है आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन या इनइक्वलिटी कह सकते हैं, असमानता। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कुछ हम साइन की प्रक्रिया बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे ये ग्रेटर इक्वल, ये लेस देन इक्वल, ये इक्वल टू, ये 5 साइन के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा और ये ग्रेटर इक्वल होगा, ये लेस होगा, ये लेस इक्वल होगा और ये लेस इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है ये साइन और ये साइन आएगा तो हमेशा ये साइन आंसर होता है, ये साइन और ये साइन आएगा तो हमेशा ये साइन होता है। तो इस तरीके से दिया गया है और इन दोनों के बीच में कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी देगा तो आंसर गलत होगा, और यहाँ से यहाँ भी कुछ देगा, यहाँ से यहाँ भी कुछ देगा तो ये गलत होगा, और यहाँ से यहाँ भी कुछ देगा तो ये गलत होगा। यानी कहने का मतलब है इस स्थिति में 6 कंडीशन पॉसिबल होता है, 4 कंडीशन नॉट पॉसिबल होता है और आइदर का नियम भी आता है। इसका कंप्लीट वीडियो देखना होगा तो अभिराज सर रीजनिंग सर्च मारेंगे, मिल जाएगा। अब देखिए तो इस तरीके से ये नोट कर लीजिए, ये डायग्राम नोट कर लीजिए, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हम बता रहे, देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, जगह बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, फिर आगे है, इसको हम लिख लेते हैं m ग्रेटर देन a ग्रेटर इक्वल b इक्वल q
लेस इक्वल पी जे वाई, ये है। अब देखिए यहाँ z है, यहाँ a है, यहाँ x है, तो z a x में से कहीं कोई अल्फ़ाबेट मैच करता है तो वहाँ देखिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ a इक्वल टू a लिख सकते हैं हम, a लिख दिए। अब a से इस टाइप से z लिखा हुआ है और इस टाइप से x लिखा हुआ हो गया। अब आपके पास पूछ के आ रहा है b और y, तो b और y यहाँ से यहाँ है, इन सब के बीच में देखिए इक्वल टू लेस इक्वल टू, यानी इक्वल टू और लेस इक्वल टू, ये दोनों मिल रहा है, तो इनके बीच में ये हुआ, तो इन दोनों को मिला के हमको इसकी प्राप्ति हुई। फिर इसको मिलाएंगे, तो इसको और इसको मिलाएंगे, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे ये होगा, इसको और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे ये होगा, तो इन दोनों को मिलाए तो यहाँ पे ये हुआ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे ये होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा b ऐसा y और b ऐसा y है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है x बराबर y, x यहाँ है आपका और y यहाँ है, तो अब इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो पूरा कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से y से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए y के तरफ मुंह खुला इक्वल टू है, तो ये j के तरफ खुला है, p के तरफ खुला है, q बराबर b के तरफ बंद है, a बराबर a के तरफ खुला है x। अब यहाँ x और y, तो x और y के बीच में रिश्ता देखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे ये होगा, इन दोनों को मिलाएंगे ये होगा, इन दोनों को मिलाएंगे ये होगा, इन दोनों को मिलाते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे बड़ा है और ये साइन आपका यहाँ पे है, तो बड़ा और छोटा हम पहले ही दे के काट दिए हैं। इस स्थिति में ये गलत होगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केवल ए नंबर 13 का ए आंसर होगा, केवल 1 अनुसरण करता है। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। दूसरा चलते हैं, दूसरा देखिए दूसरा जो है GS है, तो G से S यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दीजिए, ये आपका छोटा है बराबर है, तो छोटा बराबर छोटा और छोटा छोटा बराबर छोटा, तो ये G छोटा बराबर छोटा, G छोटा S है, तो ये सही है ST। अब ST के बीच में जब हम देखेंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हम थोड़ा जगह इधर बनाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे देगा। देखिए GR बराबर AS और T बड़ा इतना, तो ये जो है TR है, तो R बराबर R लिख लीजिए और ये T लिख लीजिए। अब आपको ST जाना है, तो फिर आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, तो TR बराबर A और S। अब देखिए ST लेना है, तो ST लेना है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों मिलेंगे, ये आएगा, ये मिलेंगे, ये आएगा, लेकिन ये दोनों नॉट पॉसिबल, तो इसका भी ये गलत होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही देंगे, 14 का भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और पूरा देखना होगा तो कमेंट कर देंगे, तो इसका कंप्लीट वीडियो हम बना के दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो बनता है कि नहीं बनता है, हम आप लोग को 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग 1 मिनट के अंदर बना के दिखाइए बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ख़ास दम नहीं है। कुछ लोग का आंसर आना शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि वो आंसर सही होगा कि गलत होगा पता नहीं, लेकिन कुछ लोग बना रहे हैं। जल्दी जल्दी बनाइए जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, सही आंसर आ रहा है, जो लोग 8 आंसर दिए हैं सही है, जो लोग 8 आंसर दिए हैं सही है। कुछ नहीं करना था बाबू, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना था, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 8 गुना 8 64
और कुछ लोग तो 16 9 भी दिए थे, उनका गलती था, सही आंसर 8 था। या ऐसा भी कोई कह सकते थे 4/2, ऐसा भी कह सकते थे। यहाँ पे बराबर 4/2, 2, 9/3, 3, 16/4, 4, 64/x बराबर 8, तो फिर 8 आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 16 नंबर नहीं आके 17 आ गया है। 16 देखिए, 16 में कह रहा है यहाँ पे आपका ये मिरर दिया हुआ है और कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आप लोग जानते हैं मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज होता है। तो यहाँ पे ए तो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, सी राइट साइड है तो सी लेफ्ट साइड हो जाएगा, और बी लेफ्ट साइड है तो बी राइट साइड हो जाएगा। इस टाइप से आपका जो होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ये है, ये है, ये है, सही लग रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये है, ये है, ये है, गड़बड़ है, ये है तो सी गड़बड़ है, और ये है तो बी गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मनीष सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। यहाँ पे बिंदु ई है, यहाँ से एफ तक 5 किलोमीटर, एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, बाएं का मतलब ऊपर जाएगा, और 6 किलोमीटर और बिंदु जी पे पहुँच गया। वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु एस पर पहुँच गया। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर बिंदु एस पे पहुँच गया, और 2 किलोमीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चल के यहाँ पे 2 किलोमीटर चल के आई पे पहुँच गया। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर और नीचे का भुजा जो है 5-5 किलोमीटर है। तो यदि आमने सामने की 2 भुजा बराबर हो तो बाकी 2 भुजा भी आपस में बराबर होंगे, तो ये 6 होगा, तो ये टोटल 6 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर दिया गया है, इसीलिए ई से आई की दूरी 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्यू की तुलना में पी लंबा है। क्यू की तुलना में पी लंबा है, इसलिए क्यू से ऊपर पी हो जाएगा। क्यू की तुलना में पी लंबा है तो पी ऊपर होगा, क्यू नीचे होगा। और आर से क्यू अधिक लंबा है, आर से क्यू अधिक लंबा है तो आर से ऊपर क्यू होगा। पी से अधिक लंबा एस है, पी से अधिक लंबा एस है तो पी से ऊपर एस होगा। तो उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है निम्नलिखित जानकारी के अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पे 8 लोग हैं, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वृत्त बनाइए, इसमें 8 व्यक्ति के एल एम जे के एल एम एन ओ पी और क्यू है, और सबका मुंह अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर दे दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहा है ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ कहाँ है? एम के दाएं तीसरे स्थान पे। तो पहले एम को बैठाइए, एम के दाएं तीसरे स्थान पे ओ है। ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जे को यहाँ दे दीजिए, और एम और जे के बीच एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा। एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जे यहाँ है तो के जस्ट इसके सामने हो जाएगा। पी जे के बगल में बैठा है, पी जो है जे के बगल में बैठा है। और आगे कह रहा है पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पी जे के बगल में बैठा हुआ है, और पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ, 1 2 3। एन पी के दाएं को दूसरा है, एन जो है पी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। अब जो एक जगह खाली बचा है और एक जगह जो आपका अल्फ़ाबेट बचा हुआ है वो अल्फ़ाबेट क्यू है, तो इस तरीके से हम उसको बैठा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 19 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जो क्यू के बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे के है और के बाएं दूसरे स्थान पे आपका एम है। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका एम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ये फर्स्ट हो जाएगा।
जो Q के बाएं को दूसरे स्थान बैठा उसके बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर M हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बैठने की उनकी व्यवस्था के आधार पे निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है, यानी भिन्न है, यानी क्लासिफिकेशन के तौर पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे KO KL QO MN 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो आप यहाँ देखिए KO KL, यहाँ आपका ऑप्शन हम ले रहे हैं KO दिया गया है, KL दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका MN और QO, MN और QO है। अब यहाँ पे देखिए कुछ न कुछ संबंध होगा। संबंध क्या है, K और O के बीच में हम देखते हैं तो K के लेफ्ट में O है, K के लेफ्ट में O है, और यहाँ KL देखते हैं तो K के राइट में L है, ये राइट में L है। MN देखते हैं तो MN भी राइट में ही है, और QO देखते हैं तो QO भी आपका राइट में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं KO को छोड़ के बाकी सभी में राइट का बोध होता है, जबकि KO में लेफ्ट का बोध होता है। इस तरह से KO मेरा भिन्न हो गया और ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कुछ सूटकेस थैले हैं, तो सूटकेस आपका यहाँ पे है, थैले आपका यहाँ पे है, डिब्बा 150, बटुआ 150, ये आपका सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ थैले सूटकेस हैं, उसी का रिवर्स करेंगे तो कुछ सूटकेस भी थैले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी बटुए थैले हैं, सभी बटुए थैले हैं, इसका ये इंटरचेंज होगा। तो ऊपर में दिया गया है कुछ थैले बटुए हैं, तो कुछ का रिवर्स कुछ में होता है, इसीलिए यहाँ ऑल का प्रयोग क्या है, सभी का प्रयोग क्या है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सभी बटुए सूटकेस हैं, सभी बटुए, यहाँ से लीजिए बटुआ और ये सूटकेस, तो डब्बा 150 मिलेगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा सभी बटुए सूटकेस है, सभी बटुए सूटकेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डिब्बे बटुए हैं, ये आपका सेकंड नंबर का ये इंटरचेंज है। सेकंड नंबर दिया गया सभी बटुए डिब्बे हैं, तो ऑल का उल्टा सम होता है, और बटुआ फर्स्ट में था तो लास्ट में डिब्बा, लास्ट में था तो फर्स्ट में। इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 अनुसरण करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जिनको ये समझ में नहीं आया होगा सेलुलिज्म का पूरा वीडियो दिया गया है, वहां पर आप जाके देख लेंगे, यदि फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए होते हैं, उनके बाद आपको तर्क के बारे में बात करना होता है। ये दिए गए कथन पे तर्क आधारित है या नहीं है, यदि आधारित है तो कौन सा ठोस है कौन सा कमजोर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन दिया गया है, क्या बियर बारों में 21 वर्ष से कम के युवकों को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये आपका कथन है जो क्या बियर बार में 21 वर्ष से कम के युवकों को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और आपके पास 4 तर्क दिया गया है, और पहला तर्क है नहीं, 18 वर्ष से अधिक के युवकों पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। यानी कहने का मतलब इंडिया में है जो 18 वर्ष से यदि आप ऊपर हो गए हैं तो आप जो है यहाँ के मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और आप भारत में कोई भी इलेक्शन होगा उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो जब आप वोट का प्रयोग कर सकते हैं तो ये प्रतिबंध आपके लिए अनुचित लग रहा है, इसलिए पहला नंबर तर्क जो है आपका मजबूत है। दूसरा कहता है हाँ, इस प्रकार प्रवेशों का प्रवेश शुल्क भी बढ़ना चाहिए, ये गलत है, शुल्क का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है। तीसरा कारण नहीं, पश्चिमी देशों में इस तरह का कोई अवरोध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी देश और पूर्वी देश से हमको तुलनात्मक बात यहाँ नहीं करनी है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ऑप्शन की बात करते हैं, हाँ यह नवयुवकों को गलत लोगों के संपर्क तथा गलत व्यवहारों के प्रति अवरोध उत्पन्न करेगा, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर कैलेंडर से लिया गया है, और इसमें दिया गया है यदि 15 अगस्त 2010 को बुधवार था तो उस वर्ष 2010 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था। यानी कहने का मतलब 15 अगस्त 2010 को जब बुधवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करिएगा, 1/1/2010 लिख दीजिए और 15/8/2010 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बुधवार था,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनवरी से लेके आपको अगस्त तक आना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब यहाँ देखिए हम शुरू से लेके चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप 30 दिन ले लीजिए, फिर यहाँ पे 28 है, ये 28 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, ये 15 दिन। अब यहाँ देखिए हम जनवरी को 30 दिन लिए हैं, तो जनवरी को यदि हम 31 कर लेंगे तो यहाँ पर हम 14 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को दिया हुआ तो 15 अगस्त को छोड़ के चलेंगे। अब यहाँ देखिए 31 दिन है तो 7 से डिवाइड करके ही आप यहीं पे काम चला लीजिए। 7 से भागा दीजिएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0। अब इनको जोड़िए, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे 16 भागा 7 कीजिएगा, 7 दूना 14, 14 और 2 शेष बच गया। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब 2 शेष बचा और 1 जनवरी निकाल रहे हैं, तो जब आप पीछे का दिन निकालेंगे तो -2 करेंगे, और यही यदि आगे का दिन निकालते तो +2 करते। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और कैलेंडर भी यदि किसी को समझ में दिक्कत हो तो इसका भी पूरा वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, अविराज सर कैलेंडर मिल जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शब्द MINISTER में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जैसा कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। ये देखिए पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड का ये चैप्टर है, और उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है, सिर्फ ABCD पढ़ने में आपको महारत हासिल होना चाहिए, और जब ABCD पढ़ लेते होंगे तो उम्मीद है कि आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना, देखिए MNOPQRST कोई पेयर नहीं बना, IJKLMNO नहीं मिला, NOPQRS नहीं मिला, IJKLM नहीं मिला, STUVW एक पेयर मिल गया, TUVWXY TUVEFGHIJK नहीं मिला, EF नहीं मिला, RSTUVWXY इसका पेयर 2 बन गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन आज का है इस सेशन का। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा तगड़ा है, लेकिन बनाने में उतना ही आसान है, और ये जो ऊपर दिया गया है ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, बिना इसको देखे भी आप बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेंगे तब। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दिया हुआ शब्द केवल किसी एक संख्या समूह द्वारा प्रदर्शित है जो कि चारों विकल्पों में से किसी एक में निहित है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों आव्यूह, इसको मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ये आव्यूह फर्स्ट है और ये आव्यूह सेकंड है, ठीक है, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड प्रदर्शित किए गए हैं। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभों और पंक्तियों को 0 से 4 तक की संख्या दी गई है, जो कि यहाँ से लेके 0 1 2 3 4 तक दी गई है, और नीचे भी 0 1 2 3 4 दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 6 7 8 9 दिया गया है, 5 6 7 8 9 दिया गया है, ठीक है। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए n को 0 2, अब 0 2 इधर से लीजिए 0 और ऊपर से लीजिए 2, तो ये हो गया n 0 2 2 1, 2 का 1 हो गया n से, तो 2 1 यहाँ से लीजिए 2, यहाँ से लीजिए 1, तो ये हो गया n का। तो ये आपको बताया गया है, तो इसलिए इसको कोई बात नहीं है, ध्यान रखना ये पहले लेफ्ट साइड का ही अंक लेते हैं और बाद में ऊपर का लेते हैं। यदि कभी चेंज करेगा तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेना एक बार। अब चलते हैं पेन्स का आंसर क्या होगा, पेन का निकालना है। तो ये जितने भी हैं ये सारे वर्ड, ये कोड पेन का है, PEN और S ये कोड है। अब चेक करेंगे 12 क्या P का कोड है, तो इधर से आप चलेंगे, और यहाँ से देखिए तो ये आपका इधर से 1 ऊपर से 2, तो ये P का है, 4 3 P का है, 4 3 ये भी आपका P का कोड है, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 1
31 भी आपका P का कोड है, तो ये भी अभी सही जा रहा है। फिर E का कोड 67, E का कोड 67, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, E का कोड A है, तो ये E का कोड 67 नहीं है, 67 मतलब A, तो इसलिए अब ये मेरा ऑप्शन हमेशा के लिए गलत हो गया। अब बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। 5 6 5 और 6 ये आपका E का है यहाँ पे, तो ये भी होगा। 5 7 R का कोड है, इसीलिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 3 चेक करना है N का। 1 3 1 और 3 ये किसका है, तो 1 3 हमको दिख रहा है, 1 3 दिख रहा है, ये W का है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। 2 1 चेक कर लीजिए, 2 और 1 N का है, ये सही है अभी। और 4 3 S का, 4 और 3 4 3 और ये जो है 4 3 नहीं 4 2 जो है 4 और 2 S का यहाँ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से बना लेंगे। और ये जो है आपका चौथा सेट है, और चौथा सेट इसके बाद आगे भी अभी आपके पास सेट हम देंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।